नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज़ अपर्णा जैन के साथ। आज आरआर वर्ल्ड न्यूज़ आपको लेकर चलेगी अमेरिका, जहां दो बड़े बैंक जो कोलैप्स हो चुके हैं और जूझ रहा है अमेरिका वित्तीय संकट से। मार्च 2023 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रौद्योगिकी क्षेत्र या क्रिप्टो करेंसी के लिए महत्वपूर्ण जोखिम वाले दो बड़े बैंक विफल हो गए हैं। अमेरिका में जो बैंकिंग क्राइसिस आई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले सिलिकॉन वैली बैंक बंद करने का फैसला किया गया, फिर सिग्नेचर बैंक को बंद कर दिया गया। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क का एक क्षेत्रीय बैंक है और बीते शुक्रवार को इस बैंक के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली थी। ये न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, कैलिफोर्निया, नेवादा और उत्तरी कैरोलिना में ग्राहकों को सेवाएं देता है। सितंबर 2022 तक इसकी जमा राशि का लगभग एक चौथाई क्रिप्टो करेंसी सेक्टर से आया था। अब फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक पर भी ताला लटकने की नौबत आ गई है। महज हफ्ते भर में ये तीसरा बड़ा बैंक है जिसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। महज एक सप्ताह के भीतर दो बैंकों का बिखर जाना किसी भी देश के लिए काफ़ी भयावह स्थिति पैदा करने के लिए काफ़ी है। इसे आर्थिक मंदी की शुरुआत के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि 2008 की मंदी भी बैंक के क्रैश होने के बाद ही देखने को मिली थी। अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में उथल पुथल का थमने का नाम नहीं ले रही है। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब एक और बैंक जो धराशायी हो रहा है। क्रिप्टो फ्रेंडली कहे जाने वाले सिग्नेचर बैंक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था और इसके जोखिम के मद्देनज़र कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क के इस क्षेत्रीय बैंक को बंद रखने का फैसला किया गया है। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद सिग्नेचर बैंक अमेरिका में जारी बैंकिंग उथल पुथल का अगला शिकार बन गया है। न्यूयॉर्क स्टेट के फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट के अनुसार फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने सिग्नेचर बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसके पास पिछले साल के अंत में 110.36 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जबकि बैंक में जमा राशि 88.59 अरब डॉलर थी। FDIC ने एक नया बैंक नेशनल बैंक ऑफ सांता क्लारा बनाया है, जिसके पास अब सिलिकॉन बैंक की सभी संपत्तियां होंगी। अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी विफलता है। इससे 2 दिन पहले ही सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया था। अब वॉशिंगटन म्यूचुअल के पास दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन था, जो वित्तीय संकट के दौरान ढह गया था, और अब सिग्नेचर बैंक का नंबर आ गया। बता दें कि अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा संकट साल 2008 में आया था। उस साल बैंकिंग फर्म लेमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा गई थी और इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। अमेरिका के अंदर एक के बाद में एक बैंक का कोलैप्स होना ये संकेत दे सकता है कि हो सकता है कि दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आ जाए और इकोनॉमी पर निश्चित रूप से ये बैंक का कोलैप्स होना असर डालेगा। SVB की विफलता से बैंकों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के स्टॉक 61.83% की गिरावट दर्ज की गई है। बीते हफ्ते भर में आई गिरावट पर नज़र डालें तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक स्टॉक की कीमत में 74.25% की गिरावट आ चुकी है। बीते कारोबारी दिन में इसका भाव $19 प्रति शेयर के निचले स्तर तक पहुंच गया था। कुछ ऐसे ही हालात सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बने थे और इन दोनों ही बैंकों पर ताला लटक गया। 31 दिसंबर 2022 तक सिग्नेचर बैंक की कुल संपत्ति 110.36 अरब डॉलर थी और कुल जमा रकम 88.59 अरब डॉलर पाई गई। सिलिकॉन वैली बैंक अचानक क्यों धराशायी हो गया? क्या कारण था? ये सब कुछ अचानक से अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी बैंक विफलता
कैसे हुई? जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने की खबर सामने आई, बैंक के जमाकर्ताओं ने अपना पैसा निकालने की होड़ मच गई और धीरे धीरे बैंक का स्टॉक खत्म होने लग गया। और यह सिग्नेचर बैंक के पतन का मुख्य कारण है। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता के कारण कई अन्य छोटे और क्षेत्रीय बैंक सामने आ गए हैं। एसवीबी के पास जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं थी, इसलिए नियामकों ने बैंक को बंद कर दिया। महामारी के दौरान एसवीबी और कई अन्य बैंक उधारकर्ताओं को उधार देने की तुलना में अधिक जमा राशि जमा कर रहे थे। 2021 में एसवीबी में जमा दोगुना हो गया। समस्या 2022 और 2023 में ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि के कारण इन प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट आई है। बॉन्ड और इसी तरह की प्रतिभूतियों की एक विशेषता यह है कि जब उपज या ब्याज दरें बढ़ती हैं, कीमतें नीचे आ जाती हैं। और इसके विपरीत बैंक ने हाल ही में कहा है कि उसने इन प्रतिभूतियों में से कुछ की बिक्री पर 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान किया और वे इस नुकसान की भरपाई के लिए पूंजी जुटाने में असमर्थ थे क्योंकि उनका स्टॉक गिरना शुरू हो गया था। प्रमुख उद्यम पूंजी फर्मों ने जिन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में निवेश किया था, उन्हें निवेश खींचना शुरू कर दिया। इसका एक स्नोबॉल प्रभाव था जिसने एसवीबी जमाकर्ताओं की बढ़ती संख्या को अपना पैसा भी वापस लेने के लिए प्रेरित कर दिया था। निकासी के साथ साथ निवेश के नुकसान इतने बड़े कि नियामकों के पास जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए बैंक को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निश्चित रूप से अब दुनिया ये जानना चाहेगी कि क्या उनका पैसा, ये जो बैंक कोलैप्स हो चुके हैं, उनमें क्या सुरक्षित है? क्या उनको उनका पैसा वापस मिलेगा? व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एफडीआईसी अब बैंक चला रहा है। एफडीआईसी के लिए शुक्रवार को बैंक को बंद करना और अगले सोमवार को बैंक को फिर से खोलना एक आम बात है। इस मामले में एफडीआईसी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि बैंक 13 मार्च को डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक ऑफ सांता क्लारा के रूप में फिर से खुल जाएगा। एफडीआईसी ने कहा कि बैंक के फिर से खुलने पर ग्राहकों के पास उनके सभी पैसे उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। एसवीबी में अबीमाकृत जमा वाले लोगों के लिए मूल रूप से $2,50,000 की एफडीआईसी सीमा से ऊपर जो भी कुछ भी है उनके बारे में बता रहे हैं। वे अपने शेष पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। इस पर एफडीआईसी ने कहा इन जमाकर्ताओं को एफडीआईसी द्वारा उनकी जमा राशि की अबीमाकृत राशि के लिए प्राप्तकर्ता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एफडीआईसी ने पहले ही कहा है कि वह अगले सप्ताह तक कुछ अबीमाकृत जमाओं को भुगतान कर देगा। अतिरिक्त भुगतान के साथ संभव है क्योंकि नियामक एसवीबी की संपत्ति को नष्ट कर देता है, लेकिन अगर एसवीबी के निवेशों को भारी नुकसान पर बेचना पड़ता है तो अबीमाकृत जमाकर्ताओं को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिल सकता है। विचाराधीन है कि इस तरह से बार बार अमेरिकी बैंकों का कोलैप्स होने से निवेशकों का विश्वास बैंकों पर से उठ जाएगा। और अब हम आगे जानते हैं कि विफल होने वाले अंतिम अमेरिकी बैंक कौन से थे। एसवीबी की विफलता से पहले सबसे हालिया बैंक विफलता अक्टूबर 2020 में हुई थी, जब कनसास में अल्मेना स्टेट बैंक और फ्लोरिडा के फर्स्ट सिटी बैंक दोनों को ही एफडीआईसी ने अपने कब्जे में ले लिया था। ये दोनों बैंक अपेक्षाकृत छोटे थे, मगर संयुक्त जमा में लगभग इनकी माने जाए तो $200 मिलियन के साथ थे। दूसरे बैंक के बाद एसवीबी की विफलता के बाद स्टॉक गिर गया और वॉल स्ट्रीट भयभीत हो गया था। एसवीबी सितंबर 2008 के बाद से असफल होने वाला सबसे बड़ा बैंक था। अब वॉशिंगटन म्यूचुअल $307 अरब की संपत्ति के साथ विफल हो गया था।
वामो निवेश बैंक लेमन ब्रदर्स के पतन के मद्देनजर गिर गया, जिसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को लगभग नीचे ले लिया। कुल मिलाकर अमेरिकी बैंकों की विफलताएं इतनी सामान्य नहीं है, क्योंकि हम देखा जाए तो 2021 और 2022 में कोई भी इस तरह से बैंक कोलैप्स नहीं हो रहे थे। बार बार इस तरह से बैंक का कोलैप्स होना, आर्थिक मंदी का दौर, इससे निश्चित रूप से जो सिटीजन्स हैं वो डिप्रेशन में जाएंगे। मगर अच्छी खबर यह है कि अधिकांश बैंकों के पास वर्तमान में इन नुकसानों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। 1983 में स्थापित सिलिकॉन वैली बैंक ने लगभग आधे अमेरिकी उद्यम समर्पित प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल कंपनियों के लिए वित्त पोषण प्रदान किया था। ये उच्च ब्याज दरों और घटती उद्यम पूंजी से आहत है। FDIC के अनुसार सिलिकॉन वैली के बाहर अपेक्षाकृत अनजान होने के बावजूद SVB शीर्ष 20 अमेरिकी वाणिज्यिक बैंकों में से एक था, जिसकी कुल संपत्ति पिछले साल के अंत में $209 बिलियन थी। 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल के बाद से इसकी आश्चर्यजनक और तेजी से गिरावट अमेरिकी बैंक का सबसे बड़ा शटडाउन है। एक बात जो आपको बता दें कि पिछले 5 साल से ये बैंक बेस्ट बैंक अवार्ड जीत रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि बैंक दिवालिया घोषित हो गया? दरअसल ये बैंक स्टार्टअप से डिपॉजिट लेता है और उन्हें या तो ज़रूरतमंद स्टार्टअप को लोन के तौर पर देता है या फिर उसे निवेश करता है। SVB बैंक ने ये पैसा अमेरिका के बॉन्ड में निवेश किया। अब फेडरल बैंक की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने के बाद बॉन्ड में गिरावट देखने को मिली। अब निवेशकों में इस बात को लेकर सामान्य सी घबराहट है कि बढ़ती दरों के कारण अगला संकट कहां पर आ सकता है। वह कौन सा जोखिम है जो अगला होगा? कुछ निवेशक और वित्तीय विश्लेषण यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के जवाब में दरों की बढ़ोतरी बंद कर देगा और यहाँ तक कि कटौती शुरू कर देगा। आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे हम RR वर्ल्ड न्यूज़ में अपर्णा जैन के साथ। नमस्कार।